मैं कभी चाय कॉफ़ी पीता नहीं। किसी पियक्कड़ ने मुझे बोला कि स्वामी जी एक बार टेस्ट तो करके देखो। मैंने कहा इतनी कड़वी होती है, मुझे तो चाय कॉफ़ी पीऊँ तो उल्टी हो जाती है। कॉफ़ी से तो पक्का, और चाय से पित्त तो बढ़ता ही है। तो बोले स्वामी जी पतंजलि के मधुरम से बनाई हुई है। पी के देखा मैंने एक घूंट ऐसे ही, ऐसे कोई अपराध तो है नहीं, कोई दारू तो है नहीं। तो हमने कहा चलो देखते हैं कैसी क्या है। तो सच में मधुरम डालने से उसका टेस्ट ही एकदम अमृत जैसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय कॉफ़ी मधुरम डाल के पीनी है लेकिन कम से कम चीनी तो छोड़ो। चीनी नमक ये अच्छे नहीं, और दिव्य पेय में पियो इतना अच्छा रहता है। चीनी पीते रहते हैं लोग घोल घोल के। कितना चीनी से लोगों को कैंसर हो रहा है, चीनी से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, चीनी से लोगों की इम्यूनिटी लो हो रही है, चीनी से। मैंने तो कई बार टेस्ट करके दिखाया, एक हाथ में चीनी रख दो, दूसरे हाथ की ताकत खत्म। मैंने कई बार वो प्रयोग करके दिखाए। और फिर उसी में शहद रखो, मधुरम रखो, गुड़ रखो, ताकत आपकी पूरी रहती है। स्पर्श मात्र से चीनी आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देती है। तुम पीते हो तो मधुरम लो, खजूर लो, अच्छा मीठा मीठा ही ना, खजूर का मीठा अच्छा है, अंजीर का मीठा। लेकिन अंजीर दूध में डाल के पिए आपने तो थोड़ी देर के बाद फट जाता है दूध, खजूर से नहीं फटता है। और खजूर का दूध तो अब जैसे आजकल गर्मियाँ है, गर्मी में खजूर में ठंडे दूध में, और ठंडा फ्रीज का ठंडा नहीं, दूध को थाली में डाल के पंखे के नीचे रख दो और फिर खजूर का शेक बना करके पियो, इतना टेस्टी होता है। उसके सामने तो संसार के सारे स्वाद बेकार है। अच्छी चीज़ें खाओ पियो। खजूर में हमने आपको सामान्य तो उपलब्ध करवा ही दिया है, जो बहुत हेल्दी है। मधुरम खजूर अभी तो डेट्स की तो 500 रुपये किलो से लेकर के 5000 रुपये किलो तक डेट मिलता है। बहुत तरह के डेट्स आते हैं। खैर अच्छी चीजें खाओ पियो ना, कचरा खाना जरूरी है। खाने का सीक्वेंस नहीं, खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। खाने में पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद, अंकुरित कच्चा खाना खाना चाहिए, फिर शाक सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, अनाज कम से कम खाना चाहिए, और मिष्टान्न में चीनी आदि तो खाना ही नहीं। अंत में थोड़ा सा मीठा या छाछ। अंत में क्या खाना चाहिए? खाने का क्रम। अंत में तक्र या मीठा। तक्र में छाछ में तो लौड़ भास्कर हिंगवाष्टक आदि, ये स्वस्थ लोगों के, जिनको कफ कोल्ड वात रोग है, पित्त है, उनके लिए नहीं है, स्वस्थ के लिए। बीमार के लिए तो पित्त वालों को थोड़ा एलोवेरा का जूस। अब देखो अंत में क्या खाना चाहिए? जिनको वात है, जिनको पित्त है, उनको थोड़ा एलोवेरा लेना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति है, खाने के अंत में उनको थोड़ा सा च्यवनप्राश मीठे के तौर पर। जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, उनको, डायबिटीज़ वालों को जामुन का सिरका, बाकी को एप्पल विनेगर, जिनको खून की कमी है उनको द्राक्षासव या चुकंदर का विनेगर सिरका बना रखा हमने, वो ले लेना। जिनको खून की कमी है, लो बीपी रहता है, द्राक्षासव और अश्वगंधारिष्ट। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुनारिष्ट। जिनको पीरियड की दिक्कत है, दशमूलारिष्ट। खाने के अंत में थोड़ा व्यवस्था कर ले ठीक से। जिनको कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। जिनको कोलाइटिस है, कुर्जारिष्ट।
जिनके पेट में कीड़े पीड़े हैं उनको विडंगा सब, जिनको खून का कमी है उनको लोहा सब भी अच्छा है। जिनको जनरल ऐसे पेट के लिए एलोवेरा पीने में ना थोड़ा किसी किसी को बकबका सा लगता है, सब टेस्ट की है ना दुनिया, स्वाद के पीछे मरी जा रही है कुमारिया सा। वात के लिए भी और पित्त के लिए अपने डिजीज के अकॉर्डिंग आसव अरिष्ट आदि ले लो, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। धीरे धीरे खाना है, अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। और अभी बताया ही था विधि निषेध का ध्यान रखना है। और इसमें भी प्रतिपक्ष भावनम एक बहुत बड़ा दर्शन है। प्रतिपक्ष भावना परिणाम का चिंतन करके किसी भी काम को करो, खाओ पियो जियो, जो भी करना है। शादी ब्याह करो या ब्रह्मचारी रहो सन्यासी रहो, परिणाम का चिंतन करके रहो। व्यक्ति परिणाम नहीं देखता, परिणाम का भी चिंतन कर लेना। खा पी लेंगे इसका परिणाम क्या होगा ये तो सोच लो। अब शुगर की बीमारी है, लड्डू जलेबी चूरमा खाए जा रहे हैं, पता है, परिणाम भी पता है कई बार, और फिर उसका भोगते भी है। वो शरीर झेल लेता है ना। ये जो शरीर की झेलने की आदत है ना, इसका तुमने दुरुपयोग किया है, सहने की आदत। गांव में क्या बोलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, सहने की भी भाई एक सीमा होती है, सहने की भी एक सीमा होती है। देखो भाई आगे से ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अपने शरीर के साथ इस चीज़ को नहीं करते हम।